हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, अमेरिका के टैरिफ अनाउंसमेंट के पोस्टपोन होने के बाद से हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट लगातार अच्छा प्रदर्शन करते जा रहे हैं, जिसका एग्जांपल आपने पिछले थर्सडे के सेशन में देखा होगा, जहां पर आप देख सकते हैं तीनों ही इंडाइसेस में ब्रॉड बेस्ड बाइंग हो गई है, जहां पर लगभग 2 से 2.5% तेज थे हमारे मेन इंडाइसेस निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, तीनों ही इंडाइसेस। और जैसे कि गुड फ्राइडे के कारण फ्राइडे को मार्केट क्लोज थे और ट्रंकेटेड वीकेंड था पिछला हफ्ता, और कल मंडे को मार्केट 3 दिन के लॉन्ग वीकेंड के बाद शुरू होने जा रहा है। नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते हम किस पॉइंट्स के आधार पर ऊपर या नीचे जा सकते, इसको इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 40,000 करोड़ रुपए लिक्विडिटी मार्केट में डालने का फैसला किया हुआ है, जहां पर आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगी और इससे अच्छी खासी फ्रेश लिक्विडिटी या पैसे मार्केट में आएंगे। जहां पर आप बॉन्ड का नाम देख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2039 और गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2028 ये है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए। रुपीस 20 पैसा मजबूत होकर 85.48 पर डॉलर पर ट्रेड कर रहा है अभी के समय, और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स भी 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका फायदा इमर्जिंग मार्केट जैसे कि इंडियन इक्विटी मार्केट को अच्छा खासा हो सकता है, ऐसा बताया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा। अगर हम हमारे तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी और निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दोनों ही कंपनी अपने न्यू फंड्स लाने वाले हैं, जहां पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं इनके फंड्स में। अगर कोटक की बात करें तो कोटक निफ्टी टॉप 10 इस नाम से एक इंडेक्स फंड लाने वाला है, जहां पर 10 कंपनी का एक फंड वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें निफ्टी 50 के 10 अच्छे कंपनी शामिल होंगे। और अगर हम निप्पॉन की बात करें तो आप देख सकते हैं, नाम निप्पॉन इंडिया 5500 क्वालिटी 50 इंडेक्स ग्रोथ फंड, ये एक फंड है। और निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 लो वॉलेटिलिटी 50 इंडेक्स ग्रोथ फंड, ये दोनों फंड निप्पॉन की तरफ से ओपन किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अगला पॉइंट, जहां पर बताया गया है कि पिछले 4 सेशन में स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा गेन दिखाया है और अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण है अमेरिका के टैरिफ को 90 डेज पोस्टपोन करना। जहां पर आप देख सकते हैं वीकली तौर पर निफ्टी 50 ने 4.5% का जंप दिखाया है पिछले हफ्ते। तो देखते हैं अगला वीक किस तरह का रहता है। तो ये तो हो गए हमारे नेक्स्ट वीक के मार्केट ट्रिगर्स। आगे अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स के फ्लो की बात करें तो आप देख सकते हैं, पिछले हफ्ते फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 8,500 करोड़ की बाइंग की हुई है इंडियन इक्विटी मार्केट में, या कैश मार्केट सेगमेंट में आप बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी जनवरी 2025 से अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 1,40,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके। तो फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी बिकवाली की स्पीड को कम करके खरीदारी की तरफ इशारा दे रहे हैं। देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का रुख बना रहता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का। आगे अगर हम अप्रैल 2025 की बात करें तो आप देख सकते फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 23,103 करोड़ की बिकवाली की हुई है टोटल। लेकिन अभी इस हफ्ते में अच्छा खासा खरीदारी का आंकड़ा भी सामने आया हुआ है, जो कि इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। आगे अगर हम बात करें की फैक्टर्स की तो आप देख सकते हैं, डॉलर इंडेक्स का 100 के आसपास ट्रेड करना काफी बढ़िया होता है इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए। और साथ ही साथ 2 दिग्गज देश यानी कि अमेरिका और चाइना, इनके बीच जो ट्रेड रिलेटेड टेंशन चल रहा है उसका भी फायदा है इंडिया जैसे मार्केट को मिलता हुआ दिख रहा है, जहां पर इंडिया की इकोनॉमी इस मुश्किल समय में भी 6% का ग्रोथ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखा सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। तो ये तो हो गए हमारे मार्केट के पॉजिटिव न्यूज। अब अगर हम बात करें गोल्ड की तो आप देख सकते हैं आर्टिकल में बताया गया हुआ है कि गोल्ड को अभी सभी लोग सेफ हेवन की तरह मान रहे हैं, जहां पर पिछले कुछ महीने में 8 से 10% गोल्ड का प्राइस बढ़ चुका है, जहां पर पिछले साल यानी 2024 में 31% ज्यादा गोल्ड की डिमांड रही इंडिया में। और अगर हम बात करें 2002 से लेकर अब तक गोल्ड ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 16 गुना किया हुआ है। देखिए दोस्तों, गोल्ड एक सेफ एसेट जरूर है, लेकिन अभी बच्चे को पता है कि सोने का भाव 1 लाख हो गया है, जो कि पिछले 2 साल में डबल हो चुका है प्राइस। लेकिन अगर अगले कुछ सालों में ग्लोबल टेंशन या वॉर रिलेटेड कोई खराब खबर नहीं आता है या युद्ध नहीं छिड़ता है कोई भी देशों के बीच,
तो गोल्ड का प्राइस इस तरह से बढ़ना काफी मुश्किल है जिस तरह से लास्ट 2 साल में बढ़ा हुआ है। देखते हैं गोल्ड में भी किस तरह का चाल बनता है आगे चलकर। आगे अगर हम बात करें तो आपको पता ही है HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों ही दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक ने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को अनाउंस कर दिया है। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टैंड अलोन बेसिस पर HDFC बैंक ने इस क्वार्टर में 17,616 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है, जहां पर एक्सपेक्टेशन 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। तो एक्सपेक्टेशन को बैंक ने बीट किया हुआ है। इसे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्वार्टर में हमारे डोमेस्टिक कंपनीज के भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। लेट्स सी कैसे आते हैं कंपनीज के रिजल्ट्स। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 4.6% रहा, तो आप देख सकते हैं 32,000 करोड़ रुपीस के आसपास है नेट इंटरेस्ट इनकम। और अगर हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें यानी कि NPA, तो यहाँ पर भी सुधार आया हुआ है। 1.33% का NPA बैंक ने दिखाया हुआ है। आगे बैंक ने बताया हुआ है कि 25 बेसिस पॉइंट का जो इंटरेस्ट रेट कट है RBI ने किया हुआ है, इसका भी फायदा बैंक को आगे चलकर काफी अच्छा खासा मिलने वाला है। तो बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा बूम कर सकता है आगे। देखते हैं किस तरह का सिचुएशन बनता है बैंकिंग सेक्टर में। तो फ्रेंड्स, अभी के समय में जो सिचुएशन बना हुआ है वो काफी फेवरेबल है इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए। और ऐसे समय अगर आपको कोई भी स्टॉक अच्छे डिस्काउंट पर और अच्छे लेवल पर अवेलेबल है तो इस मौके को आपने ग्रैब करना होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू न्यूज या न्यू रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।